हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस सुपर डुपर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मॉडल सेट बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों। ये जो हमारा मॉडल सेट है वो सेट 3 है बायोलॉजी का, जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने सबमिट किए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते रहना है, क्योंकि 450 प्लस मार्क्स लाने हैं आपको। तो इसके लिए आपको हर एक क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं किसका, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। वो भी क्लास 10th के लिए मॉडल सेट है क्लास 10th का, वो भी 2023 के लिए, जो कि एग्ज़ाम देंगे। अब तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ज़ोर शोर से पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो देखिए, हाइड्रा में जो जनन विधि होती है वो किस विधि द्वारा होती है। राइट द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होती है, तो वो होती है हमारा मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा, तो मुकुलन जो विधि होता है उसके द्वारा क्या होती है, तो हाइड्रा में जनन की विधि है, ठीक है। इसी से वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन सेकंड है कि फल पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या है। जिससे फल जो पकता है, ठीक है, तो उस हार्मोन का नाम क्या है। राइट द नेम ऑफ फ्रूट रीपिंग हार्मोन। जो हार्मोन होते हैं जिससे फल पकता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, तो उस हार्मोन का नाम है एथिलीन, ठीक है। क्या है, एथिलीन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फल पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या है, तो एथिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए, ये सब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहाँ से हम सब्जेक्टिव भी देखेंगे, ठीक है। ओजोन क्या है और इसके नष्ट यानी अवक्षय होने से हमें क्या नुकसान हो सकता है। जो ओजोन है, व्हाट इज ओजोन, व्हाट हैपेंड इफ इट इज डिप्लीटेड, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको कि इसका क्या होगा। तो देखिए ओजोन जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना एक यौगिक होता है। उसका O3 होता है हमारा। तो ये हमारा जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिल करके एक यौगिक जो होता है उसी को हम लोग ओजोन बोलते हैं, ठीक है। और ये वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जो ओजोन है वो एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर के लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं उसके बीच तक पाया जाता है। उसके बाद आपसे इसके नष्ट होने से क्या हमको हो सकता है, क्या हमारा नुकसान हो सकता है, उसके बारे में पूछा है। तो देखिए इसके अवक्षय से कई तरह के चर्म रोग जैसे कैंसर हो जाएगा, और इसके अनेक प्रकार के उत्परिवर्तित हो सकते हैं, यानी बहुत सारे म्यूटेशन हो सकते हैं। हम लोग को कैंसर वाले बीमारी, चर्म रोग हो सकते हैं, और उत्परिवर्तित जैसे बीमारी हम लोग को हो सकते हैं इसके ख़त्म होने से, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन एक पूछ रहा है श्वसन के बारे में, ठीक है। जो श्वसन होता है, हमारा क्वेश्चन है लास्ट एक है कि श्वसन क्या है, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। तो चलिए उसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो बहुत अच्छा है, आप लोग अपना ही याद रखिएगा। ये उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनको मतलब अभी याद नहीं हुआ है, वो प्रिपरेशन अपना कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। क्योंकि हर वीडियो देखिएगा तो उसमें ज़रूर ही टीचर्स जो हैं अपने अपने विचार के जो है डेफिनेशन दिए होंगे। तो हो सकता है कि माइंड सबका एक तरह तो होता नहीं है, तो आप लोग अपना अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए देख लेते हैं श्वसन क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण और विखंडन से ऊर्जा उत्पादन होता है। मतलब एक क्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा क्या होता है, तो कोशिकाओं से
तो देखिए, तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है और उसके विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, श्वसन क्या होता है और ओजोन वाले क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए कि क्या पूछ रहा है, उसकी लास्ट क्वेश्चन, ये मैसेज कभी कभी 1 मिनट हो गया। यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में जो ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या होते हैं। जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो अलग अलग जीव में क्या होता है, तो अलग अलग प्रकार से ऊर्जा होता है और मतलब विभिन्न पथ होता है जिसके द्वारा वो लोग क्या करते हैं, अपना अपना ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। तो वही हमसे पथ पूछ रहा है, तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, यही हमारा है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ। ठीक है, तो देखिए पहले ग्लूकोज है जिसमें कि 6 कार्बन अणु होते हैं और कोशिका द्रव में ये होगा, और जब ये टूटेगा, ग्लूकोज जब टूटेगा तो क्या बनेगा हमारा, पायरुवेट और प्लस ऊर्जा देगा। जब ऊर्जा देगा तो ऑक्सीजन की एक उपस्थिति में बता रहा है, यानी ईस्ट में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो ईस्ट में क्या होगा देखिए, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी ईस्ट में तो क्या बनेगा हमारा, इथेनॉल प्लस CO2 और प्लस ऊर्जा बनेगा। थोड़ा सा खांसी आ गया था तो वो, ठीक है। चलिए, और ऑक्सीजन के अभाव में सेकंड देखिए हमारा कि पेशी कोशिकाओं में क्या होता है, तो जब ऑक्सीजन का अभाव होगा यानी कमी होगी तो लैक्टिक अम्ल बनेगा और प्लस में ऊर्जा बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो उसमें क्या बनेगा हमारा, CO2 H2O और ऊर्जा बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो यही हमारा पथ क्या कहलाता है, तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में जो ऊर्जा प्रदान होती है वही हमारा विभिन्न पथ है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि ऊतक संवर्धन क्या होता है, यानी टिश्यू कल्चर क्या होता है, उसको संक्षिप्त में हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है हमारा, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये हमारा क्या। देखिए, ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऊतक संवर्धन जो होता है, पौधों में ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथ पर कायिक परिवर्धन को आधुनिक विधि है। ठीक है, और इस तकनीक में स्वस्थ वांछित पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो एक छोटा टुकड़ा अपने नए पेड़ से उगते हैं, यानी अलग होकर के नए पौधे उगाते हैं, और इन कोशिकाओं को हम लोग कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे हम लोग कैलस कहते हैं। ठीक है, और ये जो कैलस होता है ये वृद्धि हो करके या कह सकते हैं कि विभेदन हो करके हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में रखा जाता है, और उसके बाद उसे क्या किया जाता है कि पौधे पर फिर मिट्टी में रोप दिया जाता है, जिससे कि वे वृद्धि करके पौधे विकसित होते हैं उसे। और इसी तकनीक का प्रयोग सामान्यतः सजावटी पौधे के संवर्धन में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, ऊतक संवर्धन के बारे में। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है, उसको देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था कि लिंग क्रोमोसोम किसे कहा जाता है। ठीक है, और मनुष्य में लिंग निर्धारण के विधि का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। चलिए, लास्ट क्वेश्चन था हमारा इसी के बारे में। देखिए, मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़े जो होते हैं ऑटोसोम और 1 जोड़े X एंड Y को लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, जो मनुष्य में क्या होता है, तो 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और जो 22 जोड़ा होता है वो ऑटोसोम होते हैं, और उसमें से एक जो जोड़ा होता है वो क्या होता है, X एंड Y होता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार होता है। नर में X एंड Y दोनों लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, पर मादा में क्या होते हैं, X क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है, और उनके स्थान पर क्या होता है कि एक और
एक्स क्रोमोसोम होता है, अर्थात मादा में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं जिसको लिंग क्रोमोसोम कहते हैं के रूप में जानते हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो होते हैं, यही मनुष्य के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो इसके जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर 44 यहाँ पर एक्स एंड वाई दिया गया है, और 44 XX किस में होता है, पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX होता है, ठीक है। तो यही जब टूटते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं तब जाकर के लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। तो देखिए, जिस बच्चे को अपने माता पिता से एक्स क्रोमोसोम मिलता है वह लड़की, एवं जिस पिता से वाई क्रोमोसोम वंशानुगत होता है वो लड़का होता है। प्रकृति में 50% संभावना जो है लड़के की है और 50% संभावना जो है लड़कियों की होते हैं, यानी 50-50% दोनों होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था हमारा, और यही क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सब्जेक्टिव था, इसमें 2-3 मतलब ऑब्जेक्टिव था, लेकिन इसमें का जो सब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिएगा और इसको वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।